देख रहा हूँ मैं बैठी है, लक्ष्मी को देख रहा हूँ बैठी है। आप सब लोग आइए ना, आप लोग आओ, बोली उठो। गुरुजी आप लोग आइए ना सर, सर नहीं साहब आओ ना यहाँ। आपके तो हैं ये लोग जो गेस्ट हैं। फोटो एक साथ लेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ एक साथ देखो, एक साथ फोटो ले लेते। ग्रुप के रखो ना, माइक के बोलो ना, माइक के बोलो आप। एक बार अनाउंस कर दीजिए सर। हाँ हो गया बाद में। नमन है ऐसे मातृभूमि को जहाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सभी का फिर से एक नई वीडियो पे और एक नए ब्लॉग पे। आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ ग्राम पंचायत महलचोरी से। और महलचोरी हम क्यों आए हैं, इसका एक ख़ास कारण है। आज यहाँ पर गंगा पब्लिक स्कूल महलचोरी की नई बिल्डिंग का आज उद्घाटन है और इन्विटेशन था, यहाँ पे तो पहुँचे हुए हैं। बाकी दिखाते हैं आपको किस प्रकार से नई बिल्डिंग बनी हुई है और कितने कमरे हैं बिल्डिंग पे, है ना, दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्कूल का एंट्रेंस गेट है। ये आप देख सकते हैं, सामने गेट ये है और ये गेट इस तरफ को है, देखिए। तो फिलहाल आज का फंक्शन शुरू होने में टाइम था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत घूम घाम कर रहा हूँ अभी। और अभी पार्क के बाज़ार हैं और यार सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, मतलब रेलिंग वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है वहाँ पे, है ना। और ठीक है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ फंक्शन, स्टार्ट होता है तो दिखाते हैं आपको। उद्घाटन है और जिसमें कि माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे, उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन है। साथ ही मैं नए सत्र के लिए सभी छात्रों को बधाइयाँ देता हूँ, पेरेंट्स को बधाइयाँ देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ। जहाँ तक गंगा पब्लिक स्कूल की बात है, ये स्कूल सबसे बड़ी बात ये है, और आप इसे पाएंगे, आप अगर हमारे पेरेंट्स को पूछेंगे तो आपको वहाँ भी पता चलेगा कि यहाँ पर हम जो ये स्कूल चला रहे हैं, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे अर्न करें, हम लोग इसमें कमाई करें, बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में 48 जो बच्चे हैं हमारे, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। और नॉट ओनली एजुकेशन, बल्कि उनको हम, मतलब उन्होंने सिर्फ घर से खा के आना है और खाने घर जाना है। जो अत्यंत गरीब है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि वास्तविक कौन है गरीब, उसमें हम उनको ड्रेसेस दे रहे हैं, उसमें हम उनको स्कूल बस दे रहे हैं, उनको किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं। हाँ, स्कूल की बस उनकी फ्री है। तो पहले तो ये एक्चुअली सिर्फ एक ये मानना है मेरा कि हमारे इस क्षेत्र में जहाँ के लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने के स्थिति में नहीं होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ नहीं होती है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ और सिर्फ किताबों पे ना हो, जो सिर्फ किताबों को पढ़ के आंसर दे दीजिए उसमें ना हो, ऐसा है। हमारा यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनसे कि बच्चे सीख पाते हैं। और हम उनको इधर उधर भी बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, इधर उधर से हमारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो कि उनको समझाते हैं, उनके बीच में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ीस आप ताजुब करेंगे, एवरेज फ़ीस मैं बता रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी जो स्कूल की फ़ीस है एवरेज, वो करीब करीब 500 रुपये है। 390 रुपये नीचे की शुरू होती है हमारी और करीब 500-600-700 रुपये ऊपर 8वीं क्लास तक की जाती है। तो जी, अभी कौन कौन से क्लास के एडमिशन हो रहे हैं और कितने क्लास हैं यहाँ पे चलते हैं, कौन सी क्लास तक? जी हाँ, नर्सरी से हम शुरू करते हैं और 8th तक। और मैं तो
धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन स्टूडेंट्स को भी। आज भी उन लोगों का यहाँ पर हमने बुलाया है, उनको हम प्रोत्साहन देंगे यहाँ पर। एक्चुअली हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से निकले हैं आज तक का, अभी तक का रिकॉर्ड है कि हाई स्कूल में अगर कहीं टॉप किया है वो 8वीं के बाद जिस भी विद्यालय में गए होंगे तो टॉपर जो हैं वो हमारे बच्चे रहे हैं। और एक भी बच्चा मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके बहुत कम नंबर आए हों। पास तो खैर आजकल सभी हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरा मानना है कि गार्जियन को, पेरेंट्स को मेरे कहने पे एडमिशन नहीं करना चाहिए, दूसरे के कहने पे एडमिशन नहीं करना चाहिए। आपका अधिकार है, पेरेंट्स का अधिकार है, गार्जियन का अधिकार है कि वो हर स्कूल में चेक करें कि वास्तव में कहाँ आपका बच्चा ठीक, क्योंकि ये ना एक फाउंडेशन है। अगर हम इसमें फाउंडेशन अगर सही देंगे, मैं तो आपसे चाहूँगा कि आप हमारे LKG और UKG के बच्चों से भी आप लोग बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं स्कूल को सेवा के भांति चला रहे हैं, ये मेरा मानना है। तो वर्तमान में किन किन, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, दूर दूर बिखरे हुए हमारे गांव होते हैं पर्वतीय इलाकों में, तो किन किन क्षेत्रों से, कौन कौन से गांव से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं जहाँ आपकी गाड़ी की व्यवस्था है? देखिए, कुनिगाड़ क्षेत्र से हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, पूरा कोठा, गोगना, कुनिगाड़ और इधर सिलवाली, यहाँ आ जाते हैं मुजट्टिया, फिर पंडवा खाल, फिर यहाँ रंगचौड़ा। इधर से अगर हम आते हैं तो बहुत दूर दूर बिल्कुल मतलब ये धारापानी हमारे पास, धरमय खोली, सिलंगा, सिवनी, तल्ली, बहुत दूर दूर के हैं। मैं ये सब दूर के दिन बदिया सेम, घंडियाली गांव, तो ये सब इतने दूर दूर हैं कि जहाँ से कि बच्चे हमारी स्कूल बस में आते हैं। और इन क्षेत्रों को मैं पूरे बोल रहा हूँ और आपके सौजन्य से मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो अत्यंत गरीब हैं, अत्यंत गरीब का मतलब जो वास्तव में एफर्ट नहीं कर पा रहा है, जो वास्तव में अपना पैसा बच्चों पे नहीं खर्च कर पाते हैं, हम भी देखेंगे। और मैं गांव वालों से ही पूछता हूं कि हाँ भाई ये कैसे हैं, वो यहाँ ज़रूर आएँ। आपके बच्चे को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, ये मेरा वायदा। चलिए, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको इस कार्य के सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत नमन करते हुए ज्ञान, कला और विद्या की अधिष्ठात्री देवी का आशीर्वाद लेकर आज की इस सुनहरी और यादगार सुबह में इस पावन ज्ञान प्रांगण में आप सभी का दिल से पूरे उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में आप सभी हमारे साथियों का, पेरेंट्स का आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि माननीय अनिल नौटियाल जी गैरसैंण पहुंच चुके हैं तो तब तक हमको लगा कि हम कुछ बातें आपस में कर लेते हैं। हमारे बीच में बैठे आदरणीय सूबेदार स्वरूप सिंह जी, कैप्टन श्री मंगल सिंह जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह संगेला जी, हमारे बीच में पूर्व प्रमुख श्रीमती सुमति बिष्ट जी, यहाँ के बहुत ही जुझारू कर्मठ हमारे इंस्पेक्टर साहब चौकी के आदरणीय विशन लाल जी, आदरणीय बलवीर सिंह जी, आदरणीय कुंवर सिंह जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे बीच में बीना आदि अमर सिंह जी, और हमारे गलोच से आए आदरणीय मेहरबान सिंह जी, आदरणीय रणजीत सिंह जी, आदरणीय बलवंत सिंह जी, सरपंच साहब, आदरणीय मैं जिन जिन को देख पा रहा हूँ, परम आदरणीय प्रधान
जो बीना के प्रधान जी हैं शोभन सिंह भाई, आप सभी का जो भी आप लोग यहाँ पर मेरे बीच में 3 महत्वपूर्ण यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तीनों का, और धन्यवाद देता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ कि आप जहाँ भी आप आते जाते हैं, जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आपको सामाजिक आध्यात्मिक जितने भी कार्यक्रम हैं आप सब उसमें लगे रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस स्कूल पे भरोसा जताया है, गंगा सिंह जी जो कि यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर हैं, जिनकी दुकान भी है यूनिक दवा खाना करके, इन लोगों ने स्कूल बिना किसी शर्त के, बिना कुछ लिए हुए, सिर्फ ये कह के कि भाई साहब आपने सिर्फ सेवा करनी है और आप ये करेंगे, तो मैं सुमति बिष्ट अपनी बहन का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी ये सोच थी जो कि आज भी हम चल पा रहे हैं। अभी से अपेक्षा करता हूं, वैसे मैं बीच बीच में कार्रवाई भी करता हूं, लेकिन कार्रवाई भी बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने प्रॉपर करी तो। उसमें पेरेंट्स के खिलाफ होती है। 25,000 का चालान है, मैंने किया नहीं क्योंकि फिर 25,000 में बहुत दिक्कत हो जाएगी सभी को, और जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चे का तो कुछ नहीं होगा उसमें, जो माता पिता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कृपया मैं अपेक्षा करता हूं सभी से कि अपने बच्चों को 2 पहिया वाहन न दें जब तक उनका प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक ना दें। दूसरी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कई समय से कि हमारे ज़्यादातर क्षेत्र के लोग देहरादून में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बीच बीच में आप बिना बताए भी बच्चों को देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि देहरादून बेसिकली मेरे बच्चे भी देहरादून में पढ़ते हैं, तो मैं कभी बिना बताए चले जाता हूँ। उससे ये पता लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप बता के जाओगे तो वो पहले सतर्क हो जाएंगे, तो बिना बताए चले जाएं और देखें उन्हें, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ाई की आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई नशे का कारोबार कर रहे हैं, कोई नशा पी रहे हैं। तो इस वजह से ये पूरी एक बार अगर किसी का बच्चा नशे की गिरफ्त में चला गया तो दोबारा सुधार का कोई मौका नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चों के जो फ्रेंड सर्किल है उनका, उन पे भी खास कर ध्यान दें, क्योंकि जिस माहौल में बच्चे दोस्ती करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अधिकतर जो लफंडर टाइप के बच्चे हैं उनके साथ अपने बच्चों को न जाने दें। इससे जो पढ़ाई वाले हैं पढ़ाई के माहौल में रखें, और साथ ही मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि बच्चों पे पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर भी ना दें, कि 24 घंटे उन्हें कहो कि पढ़ो पढ़ो। इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, जब उनका दिल करे तब पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई में मन तभी लगता है जब वो आदमी खुद पढ़े। अगर जबरदस्ती करोगे उसके साथ तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य रखते हुए उनकी तरफ ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और बिष्ट जी का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे। तो चलिए, फिलहाल 12 बजने को है, 11:47 हो चुके हैं, और छोटी छोटी बच्चियाँ, स्कूल का स्टाफ, आज के चीफ गेस्ट माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी का वेट कर रहे हैं। फिलहाल तो गंगा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की जो नई बिल्डिंग है इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। Big round of applause. Once again, I warmly welcome you and thank you for being here. Every auspicious event begins with the lighting of lamp, a sacred ritual that symbolizes the removal of darkness
darkness and spread of knowledge, wisdom and prosperity. Now I would like to call our honorable chief guest, respected manager sir, principal ma'am, to kindly come on stage for the lighting lamp ceremony. Let us welcome them with a big round of applause. It's our great honor and privilege to welcome our honorable chief guest who has kindly accepted our invitation and blessed that occasion with his presence. August Greens Management, a warm and heartfelt welcome to our respected chief guest, Karnaprayag Vidhayak, Mr. Anil Lotial sir. Thank you. We proud and honored to have such a respected personality among us. May I request to our respected principal ma'am and management members to kindly welcome our chief guest. Thank you. सब बोले नहीं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय? And everyone is excited. So finally, the most awaited moment has come. It's time to start the cultural event, and I hope you all will enjoy and have good memories. Om Shri Ganeshaya Namaha. With this one, before we starting any new task, so hold your breath for the first performance of our students who are going to perform Ganesh Vandana. Please put your hand together to welcome our first performers. Please enjoy Ganesh Vandana. गणपति बप्पा सकलता विघ्न बहुत धन्यवाद जान के बता जब मैं तीरली जो अच्छा ठीक पहले कमरे में साहब भाई साहब का हॉल अभी अभी अस्त व्यस्त हुए हैं नमस्कार उपहार बनाओ, याद करो
distinguished personality. Now comes the most special moment of spread our invitation and bless that occasion with his presence. August brings inspiration, guidance and positivity to every gathering. On behalf of the school management, a warm and heartful welcome to our respected Chief Guest, Karnaprayag Vidhayak Mr. Anil Notial sir. And all our special guests. माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी का क्या बात कर रहे हो? सच में क्या सही बात है? बढ़िया मामा, वो बताओ। जहाँ ज्ञान की ज्योति जलती है वहीं से सफलता की राह निकलती है। इसी उज्जवल भावना के साथ हम सभी एकत्र हुए हैं हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए। जग्गू भाई लोग कहेंगे बलवीर जग्गू आओ यार, आओ ना एडवोकेट साहब, ये भी कर दिया सब। लग रहा है जैसे इन लोगों को पहुंच गए हैं लगाना तो पूरी वर्षा होती हुई यहाँ पर। आओ बैच सर, बैच नहीं लगा। अच्छा हो गया, अच्छा सुरेंद्र भाई का लग गया बैच। मत्स्य प्रधान जी आओ ना यार, गुरु जी माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी, हमारी ब्लॉक प्रमुखा श्रीमती दुर्गा देवी जी हैं और दो शब्द बोलने का यहाँ पे मौका दिया है, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे अपना जो शिक्षा है उसको ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, खेल खेल के माध्यम से अपने शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और मैं खासकर अपनी माताओं से कहना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पे अभिभावक आए हैं, कि जो भी हमारे जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं वो जरूर आप घर में ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा जो है स्कूल में क्या पढ़ रहा है, कितना उन्होंने पढ़ा है। हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम जानते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना बच्चों को देखें घर में कि हमारे बच्चों ने स्कूल में कितना क्या पढ़ा है, क्या होमवर्क हमारे बच्चों को मिला है, स्कूल में उन्होंने टीचरों के माध्यम से कितना पढ़ा है। क्योंकि स्कूल में बच्चा केवल 5-6 ही घंटा टीचरों के पास रह पाता है, बाकी घंटे बच्चे हमारे ही पास रहते हैं। तो सभी अभिभावकों, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि जो हम क्या करते हैं कि कुछ काम करना होता है, बच्चों के पास मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो हमें सबको मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम मोबाइल देखो, कुछ काम हम अपने घर का निपटा देते हैं, इससे हमारे बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो गिरता है। तो हमें अपने बच्चों को फोन से दूर रखना है और अपने बच्चों को घर में अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना है कि हमारे बच्चों ने स्कूल में क्या पढ़ा, उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की। हम मानते हैं कि कई पेरेंट्स जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं समझा पाते हैं, तो कम से कम हमें अपने बच्चों से सीखना तो है कि हमारे बच्चों ने स्कूल में क्या पढ़ा है, वो हमें बताएंगे। तो हमें भी कई वाक्य ऐसे हैं, कई शब्द हैं कि जो हम अपने बच्चों से सीखते हैं कि हमारे, क्योंकि आज की मॉडर्न शिक्षा है, तो उस मॉडर्न शिक्षा के हिसाब से हमें अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे बच्चे क्या क्या स्कूल में सीख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। And energetic dance from invisible dance with full excitement on the fast beats of the door and expect their happiness.
It is full of energy, smiles and fun and make everyone feel like dancing. Now a Punjabi dance Bhangra is being presented by our little performer. बचपन चला गया ते जवानी चली गई गंगा यमुना बहती जिसमें ऊंचा जिसका हिमालय हो सा शिवालय हो सर आप डॉक्टर साहब सर थोड़ा आप लोग इनको वो करेंगे। डॉक्टर साहब आइए, इंस्पेक्टर साहब आइए, राज सर आइए। LKG से कार्तिक, मास्टर कार्तिक LKG, उनके माँ UKG होंगे तो वो भी आ जाएंगे। बच्चों को मेडल पहना के उनके धन्यवाद। और नो भूमि क्लास 4th, क्लास 5th, मास्टर ध्रुव क्लास 8th। बहुत बहुत धन्यवाद उनको अर्पण किया था। और इस समय हमारे जो प्रिंसिपल मैम है उनकी एक सोच थी कि हम रामायण इस समय अपने स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट को रामायण की पुस्तिका दें। तो मेरा निवेदन है आदरणीय प्रमुख जी से कि प्रमुख जी आप आए। और आदरणीय घंडियाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य हैं आप आंध्रबा वार्ड से। रामायण देने का एक कारण अलग सा है। रामायण हमको सिखाती है कि बोलो बोलो बेटा आराम से। Good morning everyone, my name is Drishti. Wow, what an amazing performance in our society. खाली दो पैरों से हम तो झोला उठा के चले। यहाँ पर उपस्थित मैं आप सभी का अपने इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत खुशी के साथ हमारे श्रेय माननीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी का भी इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी गरिमामय बना दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। साथ में हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनको भी मेरा नमस्कार और स्वागत। यहाँ पर हम सभी लोग अपना एनुअल फंक्शन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का जो हमारे सामने खड़े हैं आपको भी एक बार नमन और स्वागत। ये उत्सव सिर्फ और एक आयोजन नहीं है, ये हमारे बच्चों के संस्कारों का, सपनों का और स्वाभिमानों का एक निर्माण है, उनके भविष्य का निर्माण है। और एक बच्चे के भविष्य के निर्माण में एक सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो एक माँ बाप और अभिभावक होते हैं, क्योंकि एक अभिभावक और एक माँ बाप ही निर्णय लेते हैं कि उनका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ेगा। उनके द्वारा चुना गया विद्यालय ही उनके बच्चों का भविष्य निर्माण करता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि विद्यालय चुनते वक्त, विद्यालय जाते वक्त किस विद्यालय में आपके बच्चे का
बच्चे का दाखिला होना है, आपको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने पड़ोसी के कहने पर किसी विद्यालय में एडमिशन ना ले, बल्कि एक जागरूक अभिभावक बने। स्कूलों में जाएं, भ्रमण करें और देखें कि उस विद्यालय का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ की किताबों को जांच करिए, बच्चों की पढ़ाई को जांच करिए और फिर निर्णय लें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ों का भविष्य इतना पीछे क्यों है? हम क्यों अपने बच्चे को एक ड्राइवर, माफी चाहती हूँ मैं, जो ये काम करते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पर क्यों हम एक दुकानदार और एक गाड़ी चलाने से ज्यादा अपने बच्चे को करा नहीं पा रहे हैं? एक गांव में शायद मुश्किल से एक अब टीचर मिलेगा या कोई फौजी मिलेगा, तो क्यों हम इतने पीछे हैं? क्यों हमारे घरों से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, कोई एमएनसी में काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हमारे मस्तिष्क इतने छोटे हैं? क्या हम पढ़ाई में कमजोर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अभिभावकों की कमजोरी है, उनका जागरूक ना होना है। मैं पिछले 25 वर्षों से इस कार्य में हूँ और मैंने शायद अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाया है, मध्यम दर्ज के स्कूलों में भी पढ़ाया है और निम्न दर्ज के स्कूल में भी पढ़ाया है। मुझे जो यहाँ पे कमजोरी लगी है वो सिर्फ एक ही कमजोरी लगी है कि हमारे अभिभावक जागरूक नहीं है। वो अपने पड़ोसी के कहने पर अपने इसने कहा अरे नोंदू अपन लगी भी के पढ़ो, इस सोच के साथ अपने बच्चे को एडमिशन कराता है। आपसे गुजारिश है, ऐसा निर्णय मत लें कि आपके बच्चे का भविष्य सही जगह ना जाए। हमारे बच्चे के लिए आपका निर्णय, आपका सही निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का दाखिला गंगा पब्लिक स्कूल में कराइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का स्कूल एक ऐसे विद्यालय में कराइए जो एक अच्छा भविष्य उन्हें दे सकता है, उनका भविष्य निर्माण कर सकता है। क्योंकि उनका भविष्य नहीं, आपका भविष्य भी, अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तभी जाके उनका एक अच्छा भविष्य निर्माण हो सकता है। इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत जरूरी मैं अपने अभिभावकों को बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों की नीचे के 3 सालों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ये 3 साल ऐसे ही है जैसे इस बिल्डिंग की इमारत की नींव। अगर वो नींव कमजोर हो गई तो यकीन मानिए आपका बच्चा आगे के पायदान में कदम नहीं रख पाएगा, और अगर वो रखता भी है तो उसके कदम डगमगाएंगे। आपसे फिर से अनुरोध है, अच्छे विद्यालय का चयन करिए, किसी के बोलने पर मत जाइए, स्कूलों का भ्रमण करिए, स्कूलों में जाइए, उनकी किताबों का फिर से कह रही हूँ जांचिए, उनका डिसिप्लिन चेक करिए और फिर जाके हम सब मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे स्कूल का एक विजन है, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ, एक धारा प्रभा अंग्रेजी के साथ, AI एजुकेशन के साथ, अपनी संस्कृति के साथ भी जोड़ें। आपने शायद उसका एक छोटा सा डेमो भी देखा होगा, हमारे बच्चों ने यहाँ पे मंत्रों का जाप किया होगा। ये सिर्फ आज के लिए नहीं था, ये सिर्फ इस मंच के लिए नहीं था, ये रोज हमारे विद्यालय में होता है। हमारा विद्यालय हर दिन, प्रतिदिन सुबह प्रार्थना में श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करते हैं, रोज उनके श्लोकों का यहाँ पे उच्चारण होता है। हम चाहते हैं आपके घरों का भी वातावरण ऐसा हो। हमने बच्चों से भी कहा है कि जो मंत्र हमने आपको सिखाए हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको क्या क्या करना है, आप लोग उसको घर में जाके करो। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे करते हैं, शायद करते भी हुए कोई हाथ उठा सकता है। हाँ, 1 बच्चा 2 बच्चा, तो आप सब हाँ उधर भी हाथ आए, तो 3। मुझे खुशी है कि हमारे 3 बच्चे ये काम कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चों के सबके हाथ उठेंगे। अब आप लोगों को भी पता चल गया है, क्योंकि ये मंत्र, हमारी संस्कृति हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आज मॉडर्न एजुकेशन। अगर मॉडर्न एजुकेशन हमें विदेशों से जोड़ती है, बाहर की दुनिया से जोड़ती है, तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। इसी शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि पीछे बच्चे शोर भी कर रहे हैं। आप लोग को यहाँ पे आप लोग मनोरंजन करने के लिए आए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों ने आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद। Pandav Leela is a wonderful and living identity of our Gadwali culture, which inspires us to walk on the path of bravery and truth.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे भी हमको बच्चों को, अपने नौजवानों को गांव में रहकर उनको जोड़ना है और साथ साथ में उनको लैंग्वेज ऐसा सिखाना है कि वो बाहर कहीं भी जाए उनको हेल्प मिले। और स्पेशली अभिभावकों को हमको ये जागरूक होना पड़ेगा, तो मॉडर्न एजुकेशन से अपने बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है एकमात्र शिक्षा से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, तो एकमात्र वो शिक्षा है। तो शिक्षा में हमको सबको मिलके कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल मैनेजमेंट का, मैं आभार व्यक्त करूंगा जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया और दिन प्रतिदिन बच्चों में नई नई ऊर्जाएं, उनका प्रेरणा, उनका इंटरेक्ट वो निखार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। We are stepping into the colorful and magical world of the jungle. Our dance is not just for entertainment, it also shows the beauty, importance of animal. Every animal, whether it's a tiger, monkey, elephant or bird, has a special role in nature. They remind us every creature is important. It is our duty to respect them. Let's enjoy and fun them and the exciting of rhythm of the jungle and feel them. The importance of animal. Welcome on the stage our student for jungle traveling dance. Junk food has become a part of our daily life. Burgers, pizza, chips and cold drinks may taste delicious, but they are harmful to our health. Now let's watch this interesting and meaningful act on a junk food. Thank you and enjoy the performance. Wow, nice. I am giving vegetables. I am junk food. I am giving vegetables. I am junk food. I am hungry. I am tasty. I am good. No, I am good. No, I am good. No, I am good. Friends, join us. उनका भी अधिकार शिक्षा है। उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो भी विद्यालय परिवार यहाँ पर उनको फ्री में शिक्षा दे रहा है, अगर विद्यालय परिवार चाहेगा तो मैं इसमें सहभागी बनना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है। और मेरा अनुरोध भी रहेगा जो संचालक हैं, प्रधानाचार्य हैं, कि प्रतिवर्ष जो बच्चे ऐसे आते हैं मुझे उनके लिए क्या करना है कृपया मुझे बताएंगे। तीसरी बात, ये राजनीतिक मंच नहीं है, शिक्षा के लिए है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे मंचों में कहता हूं, बहुत सारी बहनों ने मेरे मुंह से एक बात कई जगह सुनी भी होगी, आज पुनः मैं इस बात को कहूंगा कि मोबाइल हमारे आज समाज में, हम जिस कोरोना के बाद जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, जीवन शैली हमारी बदली है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है शिक्षा के लिए। सरकार दे रही है टैबलेट बच्चों को, माताएं घर में काम अपना ढंग से करें इसलिए मोबाइल बच्चे के हाथ में देती हैं, यार देखते रहे, बच्चा गेम खेलता रहता है, कुछ करता रहता है। मेरा आपसे अनुरोध है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दीजिए, लेकिन मोबाइल के साथ साथ एक टास्क जरूर दीजिए, एक काम जरूर दीजिए उन्हें। बिना काम के मोबाइल उनके हाथ में होगा तो वो बिना पतवार की नाव में आप बच्चे को बैठा रहे हैं, आप थार में छोड़ दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। मेरा माओ से अनुरोध है, आप बच्चे को शैतानी करने से रोकने के लिए मोबाइल जरूर दें, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न दें कि तेरे दिमाग में जो आ रहा है उसे लिखें, उसका जवाब ढूंढें, उसको अपनी नोटबुक में लिखें। अगर उसके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप उसे काम दें, इसके बारे में गूगल से सर्च करें,
और मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, जिस दिन बच्चे को ये आदत हो जाएगी तो आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता दर्पण वगैरह वगैरह पढ़ने से आपके बच्चे उससे आगे आपके जो है बच्चों के अंदर जनरल नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे हम बच्चों को मोबाइल के साथ बच्चों का विकास कर सकते हैं। ये मेरा अनुरोध है। और भाई साहब को उठ के यहाँ से यहाँ आना पड़ा मुझे ये बोलने के लिए, और मैं भी मानता हूँ क्या कि ऐसा जब आप दिखाई दो अब इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, हर द्वार खोल के गगन गहे झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का एनुअल फंक्शन एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के साल भर की मेहनत का नतीजा होता है। हमारे अध्यापकगण केवल हमारे बच्चों को शिक्षा ही नहीं देते बल्कि शिक्षा के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार अनुशासन का यहाँ पर ज्ञान कराते हैं। और मैं एक बार अपने विद्यालय के स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने यहाँ पर हमारे अभिभावक गण आए हैं, आपको भी एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे के जो सपने हैं आप उनको साकार करें, उनका सहयोग करें। और हमारे 2 लाख की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। Is about so much than just moves. Traditionally, many of our classical dance were performed as a form of religious story, showing sense. Please put your hands together, our students, for Himachali folk dance. Thank you. गंगा पब्लिक स्कूल जो प्रबंध समिति है और अभी प्रधानाध्यापिका श्रीमती बहन रजनी नेगी, और मुझे ध्यान आ रहा था कि कल मैं कंटक विकास खंड के एक बहुत दूरस्थ विद्यालय कल्याणी में था, तो वहाँ भी अपनी प्रधानाध्यापिका बहन रजनी नेगी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम उन्होंने किए। आपने शायद देखा भी होगा, लोगों ने डाला है उसको फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही हमारे विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों के इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम। यहाँ हर क्षेत्र में हर संस्कृति को दिखाने में हमारे बच्चे अग्रणी भूमिका अपनी निभाई है। मैं विद्यालय परिवार को भी बधाई देता हूँ कि शायद महीना 2 महीना 3 महीना कितना समय बच्चों को तैयार करने में लगाया होगा। तो जहाँ हम कह सकते हैं, विचार भी करते हैं कि जहाँ हमारा बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 हो, अव्वल हो, वहाँ हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या अन्य प्रतियोगिताओं में हमारा बच्चा प्रथम आए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। मैं विद्यालय प्रबंध समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी अभिभावकों का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही आप सब लोगों ने विद्यालय को अपना सहयोग दिया है। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार और धन्यवाद, क्योंकि बच्चों के कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से भूख भी लगी होनी सब होता है, लगी भूख। सुबह 9-10 बजे बैठा सब लोग, तो सुरेश भाई साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर मधुलिका पांडे जी अपना पूर्ण योगदान, और आपका बच्चा भी मैं देख रहा था बड़ा पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना
समय दे रहा है। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विद्यालय का जो कक्ष निर्माण हुआ है, पिछली बार हम लोग यहाँ पर आए थे तो आदरणीय सुरेश भाई साहब ने कुछ विद्यालय प्रबंध समिति ने आग्रह किया था, तो उसके लिए भी धनराशि हमने दी है। आपने फिर से एक बार अभी कुछ चाहा है तो निश्चित ही मेरी प्रमुख जी से भी बात हुई है। प्रमुख जी ने कहा कुछ मैं कर दूंगी, और मेरा भी प्रयास होगा कि विद्यालय प्रबंध समिति को जो आवश्यकता है, जो आपने फर्नीचर वगैरह के लिए जो डिमांड करी है, उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नौटियाल जी। और जैसे कि मैं पूर्व में भी एक्चुअली 2-3 बार मैंने ये बात बोली है कि आदरणीय नौटियाल जी द्वारा हमें एक सभा कक्ष के लिए पैसा दिया गया था 5 लाख रुपए। तो सभा कक्ष आज आपने देखा होगा, और मेरा निवेदन है आप अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना है वो जरूर देख के जाएं। और इस समय भी मेरी गुजारिश है कि निश्चित रूप से आप लोग सहयोग देंगे। इसके बाद सेंटर में आ जाते अरे हैं, ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे आते ना। हाँ बराबर दोनों तो आधे साइड है ना। देख रहा हूँ मैं बैठी है, लक्ष्मी को देख रहा हूँ बैठी है। आप सब लोग आइए ना, आप लोग आओ, बोली उठो। गुरु जी आप लोग आइए ना सर। सर नहीं साहब आओ ना यहाँ। आपके तो हैं ये लोग जो गेस्ट हैं। फोटो एक साथ लेंगे ना। मैं सोच रहा हूँ एक साथ देखो, एक साथ फोटो नहीं देखो। एक ग्रुप रोक के रखो ना। उनको बोलिए, माइक के बोलो ना, माइक के बोल रहा हूँ। एक बार अनाउंस कर दीजिए सर। हाँ हो गया बाद में मैं देख रहा हूँ है। आप मेरा निवेदन है कि आप भी इधर आइएगा। आइए मैम, दो समझिए आप आइए। नहीं वो अनिल जी नहीं है ना, आ रही है फोटो बड़ी आ रही है। आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। Thank you.
आले नहीं जाते. With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं. मेरा नाम शारदा है. मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ. वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था. अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी. अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं.
हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मृग तृष्णा सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना। ये बेकार के सपने देख रही है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठो, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हाँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठो, मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तो मुझे आज ही यहाँ से ले जाओ। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। किसकी नजर लग गई, मुझे याद आएगा मुझे, तू चला जाएगा तो जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी शारदा जी शारदा जी शारदा जी शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, न जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि एक हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं तो 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। तो क्या है ना, बेटा जी की शिफ्टिंग करने में लगा है तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। तो सुबह से फिलहाल अभी हो रहा है खाना। देखो 4 बज चुके हैं।
तो फिलहाल दोस्तों दिन के 4 बज चुके हैं और फिलहाल खाना भी हो चुका है। भूख लगी थी बहुत खतरनाक वाली है ना, सुबह से खड़े खड़े। बाकी लाइनें भी लगी हुई है। स्कूल के बच्चे कैसे हैं आप देख सकते हैं, इनके बोलने के तरीके से, परफॉर्मेंस से आप देख सकते हैं बच्चे कितने तेज़ हैं भाई। सच में बच्चे बहुत तेज़ हैं, हमारे टाइम से तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं भाई सच में।